Hello everyone. In this video I am going to discuss about the class 6 the second chapter that is components of food. जैसा कि हमने पहला चैप्टर में जो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम था उसमें पढ़ा था कि फूड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. वाई डू वी नीड फूड? बिकॉज इट एक्ट एज ए फ्यूल फॉर द बॉडी. मतलब जैसे कार, स्कूटर्स, बाइक्स, वो जो भी व्हीकल्स को चलाने के लिए हमें पेट्रोल और डीजल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमारे बॉडी को चलाने के लिए भी एक फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है जो कि है फूड, क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है दिन भर के एक्टिविटीज़ और टास्क करने के लिए. ठीक है, इसलिए हमें फूड की नीड होती है. नेक्स्ट इज वाई डू वी ईट मैनी वैरायटी ऑफ फूड. हम लोग अलग अलग इतने सारे वैरायटीज़ ऑफ फूड ही क्यों खाते हैं? हम लोग एक ही तरीके का फूड क्यों नहीं खा सकते हैं? बिकॉज सिंगल फूड आइटम डज नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स. मतलब एक ही फूड आइटम्स में ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स इज अ सब्सटेंस विच इज़ इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस एंड फॉर ग्रोथ. ये हमारे लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए और हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, रफेज और डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स होते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. आप बहुत सारे जो सामान खरीदते हैं, फूड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, आप लोग उसके पीछे पढ़िएगा टैग्स में, तो आप देखेंगे कि इसमें इतने अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट है, इतना प्रोटीन है, इतना फैट है, आप देखे ही होंगे. ठीक है, यही सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, इसलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड्स खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ फूड्स खाएंगे तभी हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं. ठीक, तो एक एक करके हम इसे डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि एनर्जी गिविंग फूड्स हैं. मतलब ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसका कुछ सोर्सेस हैं: मैंगो, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा, मेज, मेलन, पपाया. ये सब क्या है? सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट्स के. तो इसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक फूड आइटम ले लेंगे, उसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे, और अगर उसका कलर चेंज होगा ब्लू ब्लैक कलर में, तो इसका मतलब है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. जैसे कि अगर आप एक आलू ले लीजिए और उसको काट लीजिए और उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप आयोडीन का ड्रॉप डाल देंगे. ठीक है, तो कुछ देर बाद आप देखिएगा कि उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है. मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है. ठीक, इसी तरीके से दूसरा न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन. ये क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है, ये हमारे के लिए क्यों ज़रूरी है? ये हमारे लिए ग्रोथ एंड रिपेयर करता है हमारे बॉडी में, इसलिए हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है. इसके क्या सोर्सेज है? इसका प्रोटीन्स का कुछ प्लांट सोर्सेज में से है पीज, सोयाबीन्स, ग्राम, मूंग दाल, बीन्स. ये सब प्लांट सोर्सेज है प्रोटीन्स के. एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स क्या है? मिल्क, मीट, फिश, पनीर, एग्स. ओके, ये सारे सोर्सेज है प्रोटीन्स के. अब प्रोटीन का टेस्ट हम कैसे करेंगे? तो कोई भी एक फूड आइटम ले लेंगे, उसे ग्राइंड कर लेंगे, उसका एक पेस्ट बना लेंगे, उसमें हम लोग वाटर डालेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर समथिंग, एंड देन 2 ड्रॉप हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, एंड फिर 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन डालेंगे. और इसका कलर किस में चेंज होगा? वायलेट कलर में चेंज होगा. तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है. कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ब्लू ब्लैक कलर, एंड प्रोटीन्स में वायलेट कलर. ये सब आपको याद रखने हैं. ठीक, नेक्स्ट इज फैट्स. फैट्स क्या है? ये भी एनर्जी गिविंग फूड है, बट ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसका टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे? इसमें हम लोग एक फूड आइटम ले लेंगे, उसे एक पीस ऑफ पेपर में रैप कर देंगे. ठीक है, और उसके बाद हम लोग वो पेपर को देखेंगे, अगर उसमें ऑयली पैच अगर अपीयर होगा तो इसका मतलब है कि उसमें फैट्स प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट इज विटामिन्स. विटामिन्स क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटेक्टिव फूड, बिकॉज ये हमें बहुत सी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है. ये हमारे आईज, बोन्स, टेथ और गम्स को हेल्दी रखते हैं. तो सोर्सेज ऑफ विटामिन्स हैं. पहला विटामिन ए. विटामिन ए के सोर्सेज क्या है? मिल्क, ऑयल, फिश ऑयल,
पम्पकिन, ये सब हो गए विटामिन ए, पपाया, कैरेट, ये सब। एंड विटामिन बी के सोर्सेज क्या है, लीवर, बीन्स, वीट, ये सब हो गए विटामिन बी के। विटामिन सी के ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, लेमन, आंवला, ये हो गए विटामिन सी के सोर्सेज। और विटामिन डी के फिश, एग, मिल्क, ये हो गए विटामिन डी के सोर्सेज। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिनरल्स का। मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये स्मॉल अमाउंट्स में ही हमें ज़रूरत होता है। सॉरी, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये हमारे लिए ग्रोथ और हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है। ये बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, बट ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ मिनरल्स हैं और उनके सोर्सेस हैं, जैसे कैल्शियम हमें एग्स और मिल्क से मिलता है। आयरन एप्पल, वेजिटेबल्स, फिश, रेजिन्स मतलब किशमिश से मिलता है। आयोडीन आयोडाइज्ड सॉल्ट, फिश, पालक, जिंजर से मिलता है। और फॉस्फोरस राइस, मिल्क, बनाना और चिलीज से मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा तो ऊपर चार्ट में, जैसे ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रफेज होते हैं एंड वाटर होता है। तो न्यूट्रिएंट्स तो हमने डिस्कस कर लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। अब हम रफेज और वाटर डिस्कस करेंगे, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। तो रफेजेस क्या होते हैं, ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनके कुछ सोर्सेज हैं, होल ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, ये हमें ज़्यादा कच्चे जो फल होते हैं ना, जो कच्चे, जिसे हम पका के ज़्यादा नहीं खाते, जो कच्चे होते हैं वहाँ उससे ज़्यादा मिलते हैं रफेजेस। ठीक है, ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। देन इज वाटर। वाटर तो सबको पता है कि वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है फूड से, और वेस्ट मटेरियल जितने भी है हमारे बॉडी में उसे थ्रो करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। इसके सोर्सेज क्या है, मिल्क, टी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, इसका मतलब है कि द डाइट विच कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जिसमें ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स का एक राइट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। सारे न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे होंगे, तो वो हो गए बैलेंस डाइट। ओके, बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, तो हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डेफिशिएंसी डिजीजेस। जैसे कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो हमें वो एक डिजीज होता है। जैसे ये टेबल में आप देख रहे हो, विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, लॉस ऑफ विजन होता है। ठीक है, विटामिन बी1 से बेरी होता है, जिसमें हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और हमें बहुत ही एनर्जी, मतलब एनर्जी लेस, हमें टायर्ड फील होता है। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, जिसमें हमारे गम से ब्लीडिंग होती है। एंड विटामिन डी से रिकेट्स हो जाते हैं, जिसमें हमारे बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं और थोड़े बेंट हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, बोन और टूथ डिके हो जाते हैं। आयोडीन से गॉइटर हो जाता है, गले में जो एक ग्लैंड है वो स्वेलन हो जाती है, फूल जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर। और चिल्ड्रंस में मेंटल डिसेबिलिटी हो जाता है। आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से हम वीकनेस फील करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी। थैंक यू।